Hello friends, welcome back to our channel, The Daily Talk with Books. In this video, we will be talking about the book, The 7 Habits of Highly Effective People. इस बुक में ऑथर ने 7 हैबिट्स को एक्सप्लेन किया है जो हमें हेल्प करती है हमारी लाइफ में एक नया नज़रिया अपनाने में और सक्सेस को हासिल करने में. So friends, keep watching till the end and without wasting any much time, let's get into this. Habit number 1, be proactive. आपको आपकी लाइफ में 2 तरह के लोग मिलेंगे. फर्स्ट प्रोएक्टिव एंड सेकंड रिएक्टिव. प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना, अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी. वहीं रिएक्टिव पर्सन अपनी लाइफ में हर बुरी बात के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और ये उनकी लैंग्वेजेस से पता चलता है. जैसे मुझे ये करना पड़ा, ये उसकी वजह से हुआ है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, एट्सेट्रा. वहीं प्रोएक्टिव लोग कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं यही करूँगा, इसे मैंने चूज़ किया था. हम अपनी लाइफ के सभी चैलेंजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सेकेंड वन इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. रिएक्टिव पर्सन हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न पर फोकस करते हैं. दूसरों को ब्लेम करना, एक्सक्यूजेस देना इसी का ही एक पार्ट है. जैसे सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहा है, इस वजह से मैं बाहर नहीं जाता, आज बाहर बारिश हो रही है इसलिए मेरा पढ़ने का मूड नहीं है. वहीं रिएक्टिव पर्सन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं. वो अपनी एनर्जी उन वर्क्स को करने में लगाते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं. हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड. किसी भी प्रोजेक्ट या वर्क को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में उसका क्लियर विजन, क्लियर डेस्टिनेशन बना लें. किसी भी चीज़ का क्रिएशन लाइफ में 2 बार होता है, पहला मेंटल एंड सेकंड फिजिकल. अगर ये मेंटल इमेज, ये ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं होगा तो फाइनल रिजल्ट भी आपके अकॉर्डिंग हो ये ज़रूरी नहीं है. एक घर को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट रेडी कर उसके ब्लूप्रिंट को फॉलो किया जाता है और फाइनल रिजल्ट वही होता है जो उस ब्लूप्रिंट में गिवन होता है. अपने फ्यूनरल को इमेजिन कीजिए. उस वक्त आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स आपके बारे में क्या कहेंगे, इसे इमेजिन कीजिए. आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में देखें, आपके बारे में किस तरह बात करें. अपनी लाइफ में अपनी एंडिंग, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की क्लियर इमेज बनाइए. बिगिन विद द एंड इन माइंड. हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. खुद से 2 क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा कौन सा वर्क है जिसे आप अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन इसे रेगुलरली करने पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड सेकेंड क्वेश्चन, आपके बिजनेस, आपकी लाइफ, करियर में ऐसा कौन सा वर्क है जो इस तरह के और रिजल्ट लाएगा. हैबिट नंबर 3 हमारे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है. आपकी फर्स्ट हैबिट आपसे कहती है दैट यू आर द क्रिएटर, यू आर द रिस्पॉन्सिबल. सेकेंड हैबिट कहती है कि मेक अ क्लियर इमेज इन योर माइंड. एंड थर्ड हैबिट है फिजिकल क्रिएशन. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो फर्स्ट हैबिट कहती है दैट यू आर अ प्लानर, सेकेंड हैबिट कहती है मेक अ प्लान एंड थर्ड हैबिट कहती है दैट स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट प्लान. अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कीजिए. हर वर्क के लिए हाँ कहना सही नहीं है. अपने वर्क के लिए लोगों को हायर कीजिए, ऐसे वर्क के लिए जिस वर्क को कोई और आपके लिए कर सकता है. ना कहना सीखिए. रिमेंबर वन थिंग, हमारा टाइम तब वेस्ट नहीं होता जब हम किसी इंपॉर्टेंट काम को अच्छे से नहीं कर पाते. हमारा टाइम तब वेस्ट होता है जब हम किसी अनइम्पॉर्टेंट वर्क को भी पूरी इफ़िशियंसी के साथ करते हैं, अपना टाइम लेकर. हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन. थिंक विन विन ये कोई टेक्निक नहीं है, बस सोचने का एक नज़रिया है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वो जीत गया तो मैं हार जाऊंगा और अगर मुझे जीतना है तो उसे हार नहीं पड़ेगा. अगर उसने केक का बड़ा पीस ले लिया तो मेरे पास केक का छोटा पीस आएगा. अगर उसे ज़्यादा मिला तो मुझे कम ही मिलेगा. फ्रेंड्स, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट कि वर्ल्ड में सभी के लिए हर एक चीज़ बहुत बड़ी क्वांटिटी में है. तो म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में सोचिए. विन विन मेंटालिटी वाले लोग अबंडेंस मेंटालिटी पर बिलीव करते हैं. वो जानते हैं कि सक्सेस, प्रेस्टीज, एक्नॉलेजमेंट, रिसोर्सेज, फेम ये सभी के लिए इनफ क्वांटिटी में है. इन्हें इन सब बातों से इनसिक्योरिटी नहीं होती कि अगर उसे ज़्यादा मिला तो मुझे कम मिलेगा, और इसलिए ये लोगों के साथ वर्क करते वक्त म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं. हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड. एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले एक अच्छे लिसनर बने. कई बार हम दूसरों की बातों को सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं. लोगों की बातों को सुनते वक्त वो मन में अपनी प्रतिक्रिया को, अपने रिप्लाई को रेडी कर रहे होते हैं. यहाँ हम सामने वाले व्यक्ति की बात को उसके नज़रिए से ना देखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं.
दैट्स वाई हमारे रिस्पॉन्सेज 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें जज करते हैं कि या तो हम उनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री। देन इंटेरोगेट करना, हम अपने अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। देन उन्हें एडवाइस देना, हम उनकी प्रॉब्लम्स पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें एडवाइस देते हैं। एंड फाइनली एक्सप्लेनेशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम दूसरों की प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। दूसरों की बातों को गहराई से समझें, पहले उनकी सिचुएशन को, उनकी प्रॉब्लम को उनके नज़रिए से देखें और उसके बाद अपनी एडवाइस उन्हें दें। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक ब्रेन एक साथ वर्क करें। सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी भी चीज़ का टोटल सम से ज़्यादा होता है। जब 2 पौधों को आसपास रख दिया जाए तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती है और मिट्टी की क्वालिटी भी पहले से बेटर हो जाती है। जब 2 लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो वो पहले से ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। इसी तरह जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा नॉलेज, ऑप्शंस, टाइम, वर्किंग पैटर्न होते हैं। इससे बेनिफिट्स और इम्प्रूवमेंट भी बढ़ते हैं। बस यू शुड लर्न कि हाउ टू डील विद डिफरेंसेस। जब 2 डिफरेंट ऑप्शंस, 2 डिफरेंट ओपिनियन में कंफ्यूजन हो तो तीसरे ऑप्शन, तीसरी ओपिनियन को फाइंड कीजिए। अपने डिफरेंसेस को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। खुद को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, खुद को हमेशा डेवलप करते रहिए। ये 7th हैबिट सभी 6 हैबिट्स को पॉसिबल बनाती है। अपने बिलीफ को टाइम टू टाइम चैलेंज कीजिए। लर्न समथिंग न्यू। अगर आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो आप अपने दिमाग को उस लोहे की तरह बना देते हैं जिस पर पड़े पड़े जंग लग जाती है और उसके बाद वो किसी काम का भी नहीं रहता। देयर आर सो मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड टू लर्न। इट्स योर चॉइस कि आप अपना दिन किस तरह स्पेंड करते हैं। देयर इज समथिंग न्यू इन एवरी डे टू लर्न। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इन्हें इग्नोर करना चाहते हैं या यू वांना लर्न, यू वांना ग्रो, यू वांना रीन्यू योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, खुद को इम्प्रूव करती रहिए और खुद को डेवलप करती रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हियर इज द क्विक रिकैप ऑफ दिस वीडियो। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। किसी भी प्रोजेक्ट या वर्क को स्टार्ट करने से पहले अपनी डेस्टिनेशन का अपने माइंड में एक क्लियर इमेज बनाइए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कीजिए। अनइम्पॉर्टेंट वर्क को ना कहना सीखिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। अबंडेंस मेंटालिटी को फॉलो कीजिए। इस वर्ल्ड में सभी के लिए बहुत कुछ है, सो लोगों के साथ वर्क करते वक्त म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में सोचिए। डोंट बी सेल्फिश। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की सिचुएशन को पहले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसके बाद अपनी एडवाइस उनके सामने रखिए। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। किसी भी चीज़ का टोटल सम से हमेशा ज़्यादा ही होता है। एंड फाइनली द हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। खुद को हर वक्त इम्प्रूव करते रहिए, डेवलप करते रहिए, हर दिन कुछ नया सीखिए। In every day you get so many opportunities to renew yourself. So do it. So friends, that's all for today. ऐसे ही और वीडियोस और बुक समरीज के लिए हमारे चैनल द डेली टॉक विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए। हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई बुक के कुछ और नए पावरफुल आइडियाज़ के साथ। टिल देन, रीड एनीथिंग बट रीड समथिंग। बाय बाय।